हेलो गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंटरस्टिशियल डिजीज के अंदर यूआईपी पैटर्न की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है आईएलडी के अंदर। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बहुत सारे लंग डिजीज उसके अंदर पाया जाता है। तो यूआईपी को आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यूआईपी कोई डिजीज़ का नाम नहीं है, एक तरह का एचआरसीटी पैटर्न है जो मल्टीपल कंडीशंस में मल्टीपल डिजीज में पाया जाता है। ठीक है, तो यूआईपी का फुल फॉर्म यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया मीन्स इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया का जो पैटर्न है यूजुअली ये मिल रहा है, तो आप उसको यूआईपी पैटर्न बोलते हैं। एक होता है एनएसआईपी नॉन स्पेसिफिक, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है, यूजुअली वो पाई जाती है उसके अंदर। तो 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से उसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना। पहला, सब प्लूरल और बेसल प्रीडोमिनेंस, मतलब अपर जोन, मिड जोन, लोअर जोन, मतलब लोअर जोन और लोअर लो प्रीडोमिनेंस यहाँ पे होता है। सब प्लूरल यहाँ पे मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है, सेंट्रल की जगह सब प्लूरल, मतलब पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट और सब प्लूरल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। दूसरा पैटर्न कौन सा होगा? रेटिकुलर पैटर्न यहाँ पे होता है, नोडुलर नहीं, रेटिकुलर पैटर्न में बोलूँगा, रेटिकुलर पैटर्न यहाँ पे मिलेगा। तीसरा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ एनी अदर इनकंसिस्टेंट विद यूआईपी फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझ में आएगा। चौथा, हनी कोम्बिंग। ठीक है, हनी कोम्बिंग मैंने आपको बताया था, जो सिस्टिक के चेंजेस होते हैं, या आप बोल सकते हो जो इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग होती है, उसमें जो एक मैंने बताया था कि फाइन होता है, एक मैंने बताया था कि मीडियम होता है, एक कोर्स होता है। तो मीडियम वाला जो पैटर्न मैंने बताया था, जो मतलब अराउंड 10 mm उनकी थिकनेस होनी चाहिए, 10 mm से ज़्यादा जो सिस्ट की साइज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको अपन हनी कोम्बिंग बोलते हैं। 2 और मोर देन 2 स्टेक्स जो है वो उनको जो सिस्टिक चेंजेस है उनका होना चाहिए। प्लस माइनस ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस, मतलब ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब आगे फाइब्रोटिक स्टेज में आता है डिजीज को ट्रैक्शन ब्रोंकिटिस डेवलप हो जाता है। तो पेशेंट यूजुअली आपके पास में फाइब्रोटिक स्टेज में ही प्रेजेंट होता है। यूजुअली अर्ली स्टेजेस में एक तरह से मिसडायग्नोज ये रहता है, उतना डायग्नोसिस नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, हर कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाता। हर जगह पेरीफेरी के अंदर एचआरसीटी या उसको अच्छे से रीड करने वाला पल्मोनरी जो स्पेशलिस्ट है या फिर रेडियोलॉजिस्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो उस कारण से ये मिसडायग्नोज रहता है या फिर अनडायग्नोज्ड रहता है। तो पैटर्न की अपन बात करें, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो पैटर्न के अंदर आप देख पा रहे होंगे, पहले आप राइट साइड में देखिए फिर लेफ्ट साइड में। तो पहले अपन राइट साइड की इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका जो कट सेक्शन है, ये इसका कोरोनल सेक्शन हो गया, ये एक्सियल सेक्शन हो गया। तो एक्सियल सेक्शन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि ये हनी कोम्बिंग है, ठीक है। तो अपन मैं पूरा ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले जो एरो मैंने बताया खाली हनी कोम्बिंग, लेकिन पूरा डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले बेजल और सब प्लूरल प्रीडोमिनेंस। तो देखिए, ये लोअर लोब है, बेजल एरिया ऑलरेडी हाइलम जा चुका है, पूरा हार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये लोअर लोब अपन मानेंगे। तो लोअर लोब मतलब बेजल एरिया मेनली इन्वॉल्व है। दूसरा पॉइंट, सब प्लूरल, देखिए ये सेंटर वाला पार्ट हो गया, सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर है, सेंट्रल क्लियरिंग है, ये प्लूरा के आसपास में पैटर्न इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब प्लूरल इन्वॉल्वमेंट मेनली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बायलेटरल होता है, ये ध्यान रखना, बायलेटरल होता है, सब प्लूरल होता है। और मतलब बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होगा ना, एसिमेट्रिकल यूजुअली ये होता है, सिमेट्री यहाँ पे यूजुअली नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ फीचर्स ऑफ इनकंसिस्टेंट विद यूआईपी, उसको मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। फोर्थ, हनी कोम्बिंग। तो हनी कोम्बिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज द 1 स्टेक, दिस इज द अनदर स्टेक, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 स्टेक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तक भी जा रहा है। तो यहाँ पे 2 और मोर देन 2 स्टेक्स ऑफ दिस लीनियर सिस्टिक पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए, जिसको अपन हनी कोम्बिंग बोल रहे हैं। ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे देखिए ये ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है, दिस इज द ब्रोंकिक्टेसिस। तो ट्रैक्शन यहाँ पे तो वेसल आपको दिख रही है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस उतना नहीं दिख रहा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसी पेशेंट का ये कोरोनर सेक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर जोन इन्वॉल्वमेंट है, अपर लोब, दिस इज द अपर लोब, और अपर जोन जो अपर हाफ ऑफ द लंग है वो स्पेड है, उसमें नहीं, मेनली लोअर लोब इन्वॉल्वमेंट है। और मेनली सब प्लूरल पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिस्टिक पैटर्न, मतलब जो हनी कोम्बिंग वाला पार्ट है वो आपको दिख रहा है। ये जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया दैट इज डेफिनिट यूआईपी, एक तरह का डेफिनिट यूआईपी इसको अपन बोलेंगे। एक होता है प्रोबेबल यूआईपी। तो प्रोबेबल यूआईपी के अंदर आपका सब कुछ होगा, बस हनी कोम्बिंग नहीं होगी, ऐसा आप लिख लीजिए। तो सब प्लूरल बेसल प्रीडोमिनेंस उसमें भी होगा, रेटिकुलर पैटर्न भी होगा, एब्सेंस ऑफ फीचर्स ऑफ इनकंसिस्टेंट वीआईपी भी होना चाहिए, लेकिन
हनी कोम्बिंग नहीं होगी, मतलब बेसल पैटर्न आपको, रेटिकुलर पैटर्न आपको दिखेगा, बेजल दिखेगा, लोअर एरियाज में दिखेगा, और अदर जो फीचर्स, अदर फीचर्स कौन से आते हैं, इनकंसिस्टेंट वीयूआईपी, यो मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ। साथ में हनी कोम्बिंग भी यहाँ पे नहीं होगी। टेक्सचर मोंगेटेसिस मैंने वापस बताया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। थर्ड है इनकंसिस्टेंट वीयूआईपी। इनको हम समझना, यहाँ पे 7 पॉइंट्स आएंगे कि 7 में से कोई भी एक फीचर यदि हो सकता है तो उसको अपन यूजुअली इनकंसिस्टेंट वीयूआईपी मतलब अलग पैटर्न मानेंगे, जिसको अपन मेनली एनएसआईपी पैटर्न बोल सकते हैं, या फिर कुछ अदर पैटर्न नहीं होगा, एनएसआईपी भी नहीं होगा, तो एनएसआईपी एंड अदर देन यूआईपी यहाँ पे होंगे। सबसे पहला अपर लोब मिड लोब प्रीडोमिनेंस, अपर लोब मिड लोब प्रीडोमिनेंस हो तो उसमें देखिए अब यहाँ पे अपर लोब मेनली प्रीडोमिनेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। वैसे ये जो सीटी है वो मेनली आपको ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है कि ये जो लोअर लोब प्रीडोमिनेंस ही मेनली यहाँ पे है, इसमें अपर लोब दिख रहा है, साथ में लोअर लोब प्रीडोमिनेंस भी आपको दिख रहा होगा, रेटिकुलर पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हनी कोम्बिंग नहीं है। हनी कोम्बिंग के अलावा यहाँ पे हल्का सा लग रहा है कि जीजीओ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो हनी कोम्बिंग नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट विद यूआईपी पैटर्न आपका हो गया। ये एनएसआईपी पैटर्न पर नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि अलग से कोई एनएसआईपी पैटर्न की तरह एनएसआईपी पैटर्न में डिस्क्राइब करूंगा कैसे क्या होता है। नेक्स्ट है पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर प्रीडोमिनेंस। ये सार्कोइडोसिस में मैंने आपको बताया था, सार्कोइडोसिस में ऐसा मिलता है, ठीक है। लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोमा में आपको ऐसा मिलता है, ठीक है। वहाँ पे स्मूथ सेप्टल थिकनिंग होगी, जो इरेगुलर सेप्टल थिकनिंग भी हो सकती है, और सार्कोइडोसिस में मेनली नोडुलर पैटर्न होगा, लेकिन पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर प्रीडोमिनेंस यहाँ पे होना चाहिए। तीसरा है एक्सटेंसिव जीजीओज। बहुत सारे जीजीओज आपको मिल रहे हैं, मतलब हनी कोम्बिंग नहीं है लेकिन जीजीओ है, चाहे वो बेजल हो चाहे किसी भी हो, लेकिन हनी कोम्बिंग आपको मिल रहा है, सॉरी जीजीओज आपको मिल रहे हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट यूआईपी, वो यूआईपी पैटर्न नहीं माना जाएगा। अब जीजीओज जो एक्सटेंसिव जीजीओ आपको एग्जाम्पल मैंने दिया था, एलआईपी मैंने बताया था, ठीक है, लिम्फोसाइटिक इंस्टिट्यूशनल न्यूमोनिया, उसके अंदर एक जीजीओ फुल जीजीओ पैटर्न होता है, साथ में यूनिफॉर्म सिस्ट होती है, और वो मेनली वो सिस्ट पेरीब्रोंकोवेस्कुलर सिस्ट पाई जाती है, जैसे एलआईपी, ठीक है। तो जीजीओ और भी हो सकते हैं, जैसे पोस्ट रेडिएशन हो गया, पोस्ट इन्फेक्टिव हो गया, या पल्मोनरी एडिमा हो गया, एआरडीएस हो गया, तो इसमें एक्सटेंसिव जीजीओज आपको मिल सकते हैं, तो वो यूआईपी पैटर्न नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है डिफ्यूज मोजेक एयर ट्रैपिंग। मोजेक पैटर्न हो या एयर ट्रैपिंग हो डिफ्यूज, तो भी वो आपका यूआईपी नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट विद यूआईपी होगा। तो आपको तीसरा पॉइंट अब समझ में आ रहा होगा कि इनमें से यदि कोई है तो वो यूआईपी नहीं है। तो मैंने बोला था एब्सेंस ऑफ फीचर्स ऑफ इनकंसिस्टेंट यूआईपी, तो एब्सेंस इनमें से कुछ नहीं है तो अब वो यूआईपी होता है, वरना नहीं। 5वां पॉइंट है नोडुलरिटी। तो नोडुल्स आपको मिल रहे हैं मेनली बायलेटरल अपर लोब नोडुल आपको मेनली मिलते हैं, तो अपर लोब नोडुल्स यूजली मिल रहे हैं, तो वो सिलिकोटिक पैटर्न हो सकता है, मिलियरी हो सकता है, नोडुलर और भी कुछ हो सकता है, लेकिन यूआईपी वो नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट यूआईपी है। नेक्स्ट है सिस्टिक पैटर्न। सिस्टिक मैंने आपको बताया था, एक जो मेनली जो एलआईपी भी सिस्टिक में आता है, इसके अलावा पीएलसीएस मैंने बताया था, ठीक है, पल्मोनरी लैंगर-एजेल हिस्टोसाइटोसिस, डीआईपी मैंने बताया था, तो उनके अंदर मेनली सिस्ट पाई जाती है, सिस्टिक पैटर्न वो होते हैं। एलसीएच मैंने बताया था, ठीक है, पीएलसीएच, ठीक है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, ठीक है, सेगमेंटल कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है। तो कंसोलिडेशन यदि आपको मिल रहा है तो फिर वो यूआईपी पैटर्न नहीं होगा, वो कुछ और पैटर्न हो सकता है। यूआईपी पैटर्न के एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो मोस्ट कॉमनली जो यूआईपी पैटर्न का एग्जांपल होता है वो होता है आपका सीटीडी, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन है आपका आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए एसोसिएटेड आईएलडी इसको अपन बोलते हैं, आरए आईएलडी भी आप बोल सकते हो, तो उसमें मेनली यूआईपी पैटर्न आपको मिलता है। इसके अलावा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में भी आपको मिल सकता है, यहाँ पे यूआईपी एसआईपी दोनों होते हैं, लेकिन यूआईपी पैटर्न भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा एस्बेस्टोसिस, फाइब्रोटिक एचपी, फाइब्रोटिक एचपी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो टिपिकल हनी कोम्बिंग नहीं होती, लेकिन हनी कोम्बिंग वहाँ पे हो सकती है। लेकिन एचपी में यूजुअली लोअर लोब स्पेयरिंग होती है, बेजल स्पेयरिंग होती है, लेकिन फाइब्रोटिक होते आते वो आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि ये यूआईपी पैटर्न, लेकिन टिपिकल यूआईपी पैटर्न वो नहीं होता है, ठीक है। पोस्ट रेडिएशन आपको यूआईपी पैटर्न मिल सकता है। इसके अलावा अंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस, उनके अंदर भी आपको यूआईपी पैटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एनएसआईपी पैटर्न की। एनएसआईपी मतलब नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनकंसिस्टेंट विद यूआईपी फीचर्स है वो उनमें से कुछ हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, जैसे सार्कोइडोसिस अलग पैटर्न होंगे। तो एनएसआईपी पैटर्न क्या होता है उसको अपन पहले समझते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि तरह का एनएसआईपी पैटर्न है। तो एनएसआईपी पैटर्न अगेन मैं बोलूँगा यहाँ पे बायलेटरल होता है,
ठीक है। यूजुअली ये मिरर इमेज होता है, मतलब लगभग सिमेट्रिकल सा होता है बायलेटरल, इसको सिमेट्रिकल आप बोल सकते हो। डिफ्यूज होता है, सब प्लूरल होता है। देखो कुछ चीज़ें हैं वो NSIP की जो है वो UIP की तरह ही आ रही है, जैसे मैंने बोला बायलेटरल होता है, UIP बायलेटरल होता है, बेजल होता है, UIP भी बेजल होता है, सब प्लूरल होता है, UIP भी सब प्लूरल होता है, डिफ्यूज होता है, UIP भी डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इमीडिएट प्लूरल स्पेयरिंग। यहाँ पे प्लूरा इन्वॉल्व नहीं होती। देखिए एक ब्लैक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ब्लैक 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 दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लूरा इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ये देखो ये वाला पार्ट है, इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो प्लूरा के पास का जो पैरेन्काइम है वो इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब बीच में से ही ऐसे रहता है, तो उसको अपन इमीडिएट प्लूरल स्पेयरिंग एक साइन होता है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे मिलता है। बाइलेटरल रेटिकुलेशन आ गया, देखिए मैंने कहा था रेटिकुलेशन भी इसमें आ गया, तो सब चीज़ें आ गई इसके अंदर, लेकिन मेनली यहाँ पे जीजियो होते हैं जो मैंने डिस्क्राइब किया था आपको, बाइलेटरल, बेजल, सब प्लूरल, डिफ्यूज, वो मेनली जीजियो को डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे देखिए मेनली जीजियोज आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे टिपिकल डेंस जीजियोज आपको दिख रहे हैं, साथ में बीच में ये ब्रोंकिक्टेटिक चेंजेस भी आपको मिल रहे हैं, ब्रोंकिक्टेसिस आपको साथ में मिल रहा है, ठीक है। एडवांस स्टेज यहाँ पे मैंने बोला, ये तो ब्रोंकिक्टेसिस वाले पार्ट मैंने बता रहा हूँ, यूजुअली एडवांस स्टेज में होता है डिजीज में, टेक्सन ब्रोंकिक्टेसिस मिल सकता है, इसका अलग कंसोलिडेशन भी आपको मिल सकता है। तो NSIP पैटर्न का मतलब क्या होगा, एक तरह का ऐसे याद रखिए इसको कि यहाँ पे हनी कोम्बिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है, हनी कोम्बिंग यहाँ पे नहीं होगी, तो आप इसको NSIP डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी ये भी बेजल होता है, सब प्लूरल होता है, लेकिन मेनली जीजियोज आपको मिलते हैं। इसके अलावा आपको ब्रोंकिक्टेसिस मिल सकता है, सिस्ट आपको मिल सकती है, कंसोलिडेशन आपको मिल सकता है, नोडुल भी आपको मिल सकते हैं। तो जो इनकन्सिस्टेंट फीचर्स ऑफ UIP है उनके अंदर भी आपको कुछ तरीके यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मिलती है, उसको अपन NSIP बोल देते हैं। ओके, NSIP पैटर्न के एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी NSIP भी CTD में कॉमन होता है। अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल जो कनेक्टिव डिसऑर्डर है उनमें मेनली NSIP ही कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन UIP पैटर्न मिल रहा है, यदि आपको UIP पैटर्न आपको यदि मिल रहा है तो UIP मेनली कॉमन जो होता है वो CTDs में होता है। समझ में आया कि 10 CTD पेशेंट है, उनके अंदर 8 में NSIP पैटर्न, यदि पैटर्न आपको मिल रहे हैं तो NSIP पैटर्न होगा, 2 में UIP पैटर्न होगा, मतलब कॉमन जो NSIP पैटर्न है CTDs में होता है, ठीक है। लेकिन 10 पेशेंट में UIP पैटर्न है तो उसमें से 8 पेशेंट CTD के होंगे। समझ में आया, 10 पेशेंट UIP वाले हैं तो उसमें से 8 CTD वाले होंगे, तो मतलब कॉमनली ये कनेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर मिलता है। समझ में आया। लेकिन ओवरऑल कॉमन बात करूँ तो NSIP इज मोर कॉमन देन UIP रेयर होता है और वो मिलता CTDs में, लेकिन CTDs में मोर कॉमन पैटर्न होता है वो NSID होता है। इसके अलावा NSIP कहाँ कहाँ मिलता है वो अपन देखते हैं। तो CTD के एग्जाम्पल में यहाँ पे RA यहाँ पे नहीं आएगा, RA में मेनली UIP मिलता है, तो RA को आप छोड़ दो, RA रेयरली, अदर ऐसा नहीं है कि RA नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कॉमनली CTD जो RA है उसके अंदर मेनली UIP होता है, लेकिन अदर जो CTD जैसे SLE हो गया, जोग्रेन हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया, पॉलीमाइसाइटिस हो गया, डर्मेटोमाइसाइटिस हो गया, इन सब के अंदर मेनली NSIP पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अदर के अंदर आपका RA भी आता है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड जो ILDs होती है, जैसे कीमोथेरेपी आपने किसी को दी, जैसे मेथोट्रेक्सेट ILD इंड्यूस करती है, इसके बाद थेलिडोमाइड है वो भी ILD इंड्यूस करता है, डॉक्सीरूबिसिन, बहुत तरह की जो ड्रग जो कीमोथेरेपी अपन देते हैं वो ILD इंड्यूस करती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको UIP नहीं मिलेगा, NSIP पैटर्न मिलता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज लाइक HP, मैंने बताया था HP यूजुअली जीजियोज HP के अंदर होते हैं, तो मेनली यहाँ पे NSIP पैटर्न आपको मिल सकता है। इसके अलावा COP, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग न्यूमोनिया, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कोई डिजीज होती है, सिलिकोसिस वगैरह, इनमें भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा इम्यूनोडेफिशिएंसी लाइक HIV और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, इसके अंदर भी आपको NSIP पैटर्न मिलता है जब आपका लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो मेनली जो CTD है या अदर डिजीज है तो पैटर्न कॉमन जो होता है NSIP ज़्यादा कॉमन होता है, UIP रेयरली होता है। लेकिन आपको UIP मिल रहा है तो मेनली CTDs में मिलता है। इसके अलावा एस्बेस्टोसिस, रेडिएशन, एंका एसोसिएटेड वेस्कुलराइटिस में आपको UIP पैटर्न मिल सकता है।